अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग को हमने देखना है एज अ रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट। सबसे पहले हम इसकी बायोग्राफी देखेंगे। इसकी बायोग्राफी क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लिश पोइट है, प्ले राइट है, whose dramatic monologue put him high among the Victorian poets। जो इसकी विक्टोरियन ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसको पुट करती हाई करती है विक्टोरियन पोइट्स के दरमियान। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 मई 1812 और डेट ऑफ डेथ क्या है? 12 दिसंबर 1889। इसकी जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो ये है, एम्बिशियस इज़ नॉट व्हाट मैन डज बट व्हाट मैन वुड डू। ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वाइट है। उसके बाद हम इसकी विक्टोरियन एज देखते हैं। विक्टोरियन एज में इसने क्या किया था? द विक्टोरियन एज फॉलो रोमांटिक एज। जो विक्टोरियन एज है इसकी वो फॉलो करती है रोमांटिक एज को। इट बिगेंस फ्रॉम 1833 एंड एंडेड इन 1900। ये जो स्टार्ट हुई थी 1833 में स्टार्ट हुई थी विक्टोरियन एज और ये एंड हुई थी 1900 में। दिस एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस एपोक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये जो एज है ये वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस है हिस्ट्री इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इवोक फीलिंग ऑफ। करेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। वार्म एप्रिसिएशंस एंड कमेंडेशंस इन द हार्ट ऑफ मैनी ऑफ इट्स admirers, resentment and condemnations in others। उसके बाद है ग्रेट एम्फेसाइज ऑन अदर ऑर्डर्स, डेकोरम एंड डिके। इट वॉज रिच इन लिटरेरी आउटपुट इन्फ्लुएंस बाय साइंस के इन्फ्लुएंस से। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की स्टडी क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ प्रोमिनेंट विक्टोरियन पोइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पोइट है, विक्टोरियन पोइट है, प्रोमिनेंट है विक्टोरियन पोइट का। ही वॉज बोर्न एट क्रैम्पवेल में पैदा हुआ था। एज अ चाइल्ड ही वॉज प्रीशियस एंड स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 12 ईयर्स में इसने लिखना स्टार्ट कर दिया था। शैली इन्फ्लुएंस हिज माइंड एंड बायरन वॉज हिज फेवरेट पोइट। शैली के माइंड से ये इन्फ्लुएंस था और बायरन इसका फेवरेट पोइट था। उसके बाद अब हम इसका लिटरेरी करियर देखते हैं। ब्राउनिंग्स फर्स्ट वर्क प्यूलेन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन was published anonymously in 1833। 1833 में इसका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था, प्यूलेन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन। Originally, Browning considered Pauline as a first of a series written by different aspects of himself, but he soon abandoned this idea। जल्दी ही उसने इस आइडिया को abandon कर दिया था। It received modest reviews. It is introduced him as a poet in literary circles। उसने अपने आप को as a poet in literary circle introduce करवाया था। उसका स्टाइल क्या था? रॉबर्ट हैड एस्टेब्लिश हिज करियर फर्स्ट एज अ पोइट एंड देन एज अ प्ले राइट। रॉबर्ट ने अपना करियर जो एस्टेब्लिश किया था, पहले वो पोइट था फिर बाद में वो प्ले राइट बन गया था। His work won global recognitions marked by elusive imaginary, symbolic structure, dramatic monologue, a blend of dark humor and irony। Robert successfully used dramatic monologues technique। उसने ड्रामेटिक मोनोलॉग तकनीक को यूज़ किया था, विच अनेबल द रीडर टू सी एन इवेंट यूजिंग द करेक्टर्स है, जो कि करेक्टर्स की एज मिलते हैं। द एग्जाम्पल ही एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ रियल वर्ल्ड यूजिंग एरिस्टिक तकनीक इन हिज पोइम। इन अपने पोइम में एरिस्टिक तकनीक को यूज़ किया था एक्सप्लोर करने के लिए ब्यूटी ऑफ रियल वर्ल्ड की। उसके बाद इसका स्टाइल क्या है? स्टाइल ऑफ पोइट्री क्या है? लिरिकल पोइट्री है, रेपुटेशन एज अ पोइट, द ड्रामेटिक वर्सेस डायरेक्शन, इमेजिनरी ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, फिलोसफी एंड एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद इसकी एक और कोटेशन है, गॉड इज़ द परफेक्ट पोइट। इसका कहना है कि गॉड जो है वो परफेक्ट पोइट है। उसके बाद इसका वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग, मेजर इंग्लिश पोइट इन विक्टोरियन एज, नोटेड फॉर हिज मिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एज साइकोलॉजिकल। ही वॉज his most noted work was The Ring and the Book, the story of the Roman murder trial in 12 books,
अदर वर्क इसके हैं, बिसाइड पोएट्री ही ट्राइड हिज हैंड ऑन प्लेस, सम ऑफ देम इंक्लूड कॉम्बर्स बर्थडे, किंग वेक्टर एंड किंग चार्ल्स, पीपा पिसा इन आ बाल्कनी। लिरिकल पोइट्री है इसकी प्यूलेन, पपापसा, द ड्रामेटिका, द रिंग एंड द बुक, प्रोफीरियस लवर, ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, सोल, मीटिंग एट नाइट बाय द फॉरेस्ट साइड, द सन सेट टू राइज अगेन। ये इसकी कोटेशन है एंड में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।